हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल में गाइस। तो उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस डिस्कशन में हम लेने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स व्हिच इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर फिजिक्स गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। पहला पार्ट जो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो है अपन डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे फार्मूले से कुछ रूल्स है, ठीक है, जो ऑलरेडी आपने 7th और 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है। एक बार इसको मेमोराइज करेंगे। ठीक है, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जानेंगे क्या होती है, इसके रूट्स वगैरह कैसे निकालते हैं, वो सब चीजें। ठीक है, इसके बाद बेसिक ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, लॉगरिथम में कुछ फार्मूलेज है वो देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, इसमें तो एक दो लेक्चर कम से कम आपका जाएगा। ठीक है, अच्छा कैलकुलस, कैलकुलस में दो पार्ट पढ़ेंगे अपन, डिफरेंशिएशन, सेकंड वन इज इंटीग्रेशन। क्लियर है, इंटीग्रेशन जो है दो पार्ट्स में होगा, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। ठीक है, इसको एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टडी मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम जो है डिफरेंशिएशन के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें आपका स्टेबल और अनस्टेबल पॉइंट्स भी आते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम बोलूँ या स्टेबल और अनस्टेबल पॉइंट। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ है आपको समझ आई होगी क्या क्या अपन यहाँ पे डिस्कशन लेने वाले हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में जो है आपका फर्स्ट रूल हम लेके आ रहे हैं। सपोज आपके पास कोई नंबर ए है, इसकी पावर क्या है एन, सेम नंबर है बट उसकी पावर क्या है एम है। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल है ना। प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर प्रोडक्ट में बेस सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाती है, जस्ट आपस में ऐड हो जाती है। ठीक है, आपने ये चीज पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको आप एक बार थोड़ा सा मेमोराइज करिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर, दो नंबर है डिफरेंट डिफरेंट, ए की पावर एन एंड बी की पावर एन। ठीक है, नंबर डिफरेंट है पर उनकी पावर क्या है सेम है, तो ये क्या लिखोगे, ए डॉट बी की कॉमन पावर एन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, ए की पावर एन इक्वल टू यहाँ पे लिखा है ए की पावर एम। ठीक है, इक्वल में बेस सेम है तो पावर से भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्लियर है, अच्छा नेक्स्ट पार्ट क्या है, कभी कभी ऐसा लिखा जाता है कि ए की पावर एन, अभी ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और फिर से माइनस में है नीचे ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, कैसा भी, या फिर ऐसा भी बोलूँ मैं, यहाँ पे लिखा है ए की पावर एन, इसको नीचे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस। सीधी सी बात है, पावर जो है कि माइनस हो जाती है। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन यार केयर करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। जैसे कहीं पे लिखा होता है ए की पावर जीरो, इसकी वैल्यू हमेशा आपको कितनी मिलेगी, वन। कोई कांस्टेंट की पावर जीरो है, ऑन दैट केस यू विल गेट वन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है भाई, जैसे मान लीजिए जीरो में किसी नंबर का भाग लगाते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आंसर क्या आएगा आपका, जीरो। ठीक, अच्छा नेक्स्ट पार्ट ये है कि जैसे मान लीजिए किसी नंबर में जीरो का भाग लगाते हैं, तो यू विल गेट योर आंसर अनडिटरमाइंड इज जस्ट यू कैन से इनफाइनाइट। ठीक है, आपका इनफाइनाइट कोई ऐसा नंबर जो डज नॉट एग्जिस्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ए डिवाइडेड बाई बी, सी डिवाइडेड बाई डी, तो क्या होता है, ये रूल आपका क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई डी जो ऊपर भाग जाएगा, डी डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, तो कुछ चीजें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिजिक्स में जो है जब आप क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हो बहुत काम आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। जैसे यहाँ पे अब कुछ फार्मूलेज में लिख के दे रहा हूँ, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी। राइट, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या लिखा है, ए माइनस बी का स्क्वायर लिखा है तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए यार, नहीं आया समझ में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, नेक्स्ट ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ सिलेक्टेड फार्मूले हैं जो जो बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। ठीक है, ये कुछ रूल्स है सिंपल सिंपल। ठीक है, जब आप बेस पढ़ेंगे तो देखेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। तो सबसे पहले देखते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक, लीनियर इक्वेशन का जनरल इक्वेशन पहले मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर आपसे गलती से किसी ने पूछ लिया कि लीनियर इक्वेशन की कंडीशंस क्या है, ठीक है, होती क्या है, तो बेटा एक बात हमेशा याद रखना, जो भी वेरिएबल होते हैं इक्वेशन में, अगर उन सबकी पावर वन है, ठीक है, यहाँ पे जो वेरिएबल है कौन है, एक्स और वाई, तो यहाँ पे देखो दोनों में पावर कितनी है, वन वन। ठीक है, तो ये कैसी इक्वेशन है कि लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, और ये कैसी, मैंने इसको जनरलाइज टर्म्स में लिखा हुआ है। ठीक है, एक्चुअल में लीनियर इक्वेशन की जनरल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैंने टर्म्स लिखी हुई, जैसे सी, सी क्या है आपका, इंटरसेप्ट बोलते हैं बेटा इसको, क्या बोलते हैं इसको, इंटरसेप्शन पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, अच्छा एम क्या है आपका, स्लोप, ये क्या है इसका, स्लोप, स्लोप को बेटा टेन थीटा भी लिखते हैं।
क्लियर है? क्या लिखते हैं? टेन थीटा। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। ठीक है, आगे भी और डिटेल में पढ़ेंगे, जब मोशन स्टेट आएगा तो मोशन स्टेट में बहुत सारी चीजें जो है आप पढ़ोगे वहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे क्या है बेटा, इसकी जनरल इक्वेशन जो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है आपका? जीरो। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी होगी? टू। क्लियर है? तो अब प्रॉब्लम क्या है, ये तो मेरे पास जनरल इक्वेशन लिखी हुई है ना? अब इसको सॉल्व करना पड़ता है। इसके कितने रूट्स आएंगे? दो रूट्स आएंगे। एक बात याद रखना, वेरिएबल की जितनी पावर होती है उसके कितने रूट्स भी होते हैं। यहाँ पे दो पावर के कितने रूट्स होंगे? दो। क्लियर है? अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के ना आपके पास दो तरीके। एक तो ये कि इसको फैक्टराइज करो। क्लियर है? फैक्टराइजेशन मेथड आपने पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना यार, फैक्टर अपने को समझ नहीं आता। समझ रहे हैं ना? ऑन दैट केस वी विल यूज वैदिक फार्मूला। वैदिक फार्मूला क्या होता है? एक्स इक्वल टू, यहाँ पे जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा? टू ए। ठीक है, इसको बोलते हैं वैदिक फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे बी क्या है? एक्स का कॉफिशिएंट है। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। सी आपका क्या है? कांस्टेंट है। और एक बात याद रखना, जब भी ये फार्मूला यूज करना तो यहाँ पे आपको साइन भी यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे भी सी प्लस है, हो सकता है कुछ इक्वेशन माइनस हो तो आपको यहाँ माइनस लेना पड़ेगा। ए हो सकता है माइनस में हो तो ए को आपको माइनस लेना पड़ेगा। बी अगर माइनस है तो बी को माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन आपको करना पड़ेगा, तभी जो है आपके रूट सही आएंगे, अदरवाइज रॉन्ग। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है यार। ठीक है, ये आपकी जो है जनरल इक्वेशन मैंने लिखा है, दिस इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको दो मेथड बताई। ठीक है, एक फैक्टराइजेशन मेथड होती है और दूसरी आपकी क्या है? वैदिक फार्मूला है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको फैक्टराइजेशन समझ नहीं आते। ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? वैदिक फार्मूला यूज कर सकते हो। ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं बेसिक ग्राफ। ओके गाइस, तो चलिए बेसिक ग्राफ में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर। ठीक है, लीनियर ग्राफ। तो लीनियर इक्वेशन हमने अभी लिखा था कितना? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कई जगह इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है सी प्लस एम एक्स। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बाबू, नहीं आया समझ, सिर्फ लिखने का तरीका है, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। ठीक है, अच्छा, इसमें मैं कंडीशन कुछ लिखाऊंगा। देखो यहाँ पे इफ सी इक्वल टू क्या हो जाए? जीरो, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने क्या कर दिया? जीरो कर दिया। तो इक्वेशन आपके पास सामने क्या निकल के आएगी? y इक्वल टू एम एक्स। क्लियर है? एम आपका स्लोप है, अगर ये कांस्टेंट है तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का मतलब क्या है? इसकी मैथ समझो, मतलब x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारी क्या है? एज, उम्र, वो टाइम के साथ क्या हो रही है? बढ़ रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हमारी उम्र भी क्या हो रही है बेटा? बढ़ रही है। ठीक है, मतलब अगर मैं एज और टाइम के साथ अगर रिलेशन बनाऊं तो कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपकी एज भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो अगर मैं, देखो यार ग्राफ प्लॉट करना कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। ठीक है, भावनाओं को समझो यार। ठीक है, मेरे पास दो वेरिएबल है। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखना, ग्राफ जो है किसी दो क्वांटिटी के बीच आप ड्रॉ करते हो, नहीं है समझ, दो वेरिएबल होंगे ना एटलीस्ट। ठीक है, जीवन में आपके पास दो वेरिएबल होंगे, तभी आप उनके बीच क्या कर पाओगे? ग्राफ प्लॉट कर पाओगे। ठीक है, तो एक मेरे पास फंक्शन y है और एक आपका x है। इनके बीच रिलेशन क्या है सर? लीनियर इंडिपेंडेंट है, मतलब x के साथ y भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है। तो कैसा ग्राफ है? एकदम लीनियर। कहाँ से जा रहा है? ओरिजिन से। क्यों? क्योंकि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? जीरो। हो गया भाई, बात समझ आ रही है ना? अब वो जो अब तुम बचपन में काम करते थे ना, एक टेबल बनाते थे, फिर एक्स की वैल्यू लेते थे, फिर वाई की निकलती थी, फिर वगैरह पॉइंट बनाते थे, फिर स्केल रखते थे, सब पॉइंट को मिलाते थे, तब जाके आपको ग्राफ आता। भाई साहब, थोड़ा स्मार्ट वर्क करने पड़ेगा भाई, बड़े हो गए हो, समझ रहे कि नहीं? है ना, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो बाबू, तो थोड़ा सा क्या स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा आपको। बचपन वाली कहानी थोड़ी ना यूज करेंगे आप। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट जो है मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, जैसे मान लीजिए दूसरा पॉइंट, इफ, क्या बोलूंगा मैं? यहाँ पे c इक्वल टू नॉट जीरो, बट c कैसा है आपका? पॉजिटिव है बेटा। समझ रहे हैं ना? m भी क्या है आपका? पॉजिटिव है समझ लो, m आपका स्लोप है, ये भी पॉजिटिव है। तो आपकी इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसका जो अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना हो तो कैसा आएगा? y वर्सेस x। अब इंटरसेप्शन आपका पॉजिटिव है। ठीक है, और इंटरसेप्शन होता किसमें है? y एक्सिस में। तो y में कहीं पे कहीं कट रहा कर रहा होगा ये, और ये ग्राफ जो है ऐसा जाएगा। क्यों? क्योंकि स्लोप यहाँ पे बेटा क्या है? पॉजिटिव है। तो ये आपका थीटा और ये आपका स्लोप, स्लोप इज नथिंग बट दिस इज tan थीटा। क्लियर है? तो आपका ये ग्राफ आ जाएगा।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका इफ सी इक्वल टू अगेन नॉट जीरो। क्लियर है, मैं सी को पॉजिटिव ले रहा हूँ बेटा, बट एम इस बार क्या है आपका नेगेटिव, मतलब स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्शन पॉइंट पॉजिटिव है। इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, y इक्वल टू एम एक्स माइनस का एम एक्स प्लस का सी, क्योंकि स्लोप आपका नेगेटिव है ना। ठीक है, अगर बेटा इसके ग्राफ प्लॉट करो तो कैसा आएगा बोलो तो, y वर्सेस x। स्लोप नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो स्लोप ऊपर जाता है, नेगेटिव है तो नीचे। इंटरसेप्शन पॉजिटिव है तो ऊपर कट करेगा और आपका ग्राफ ऐसे। क्लियर है, अच्छी बात। ठीक है बेटा, फोर्थ पॉइंट इफ सी इक्वल टू, ये फिर बोल सकते हो सी इक्वल टू नॉट जीरो, बट यहाँ पे अब सी क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है, और एम क्या है बेटा आपका पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा अगर ये बात है तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें जो ग्राफ आएगा आपका क्या हो जाएगा, कैसा जाएगा, y वर्सेस x। देखो तो क्लियर है, अब यहाँ पे c नेगेटिव है, c नेगेटिव मतलब ये y नेगेटिव एक्सिस में क्या करेगा, कट करेगा। स्लोप पॉजिटिव मतलब ऐसा चला जाएगा, तो ग्राफ जो है आपका ऐसा चला। क्लियर है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी बेटा। ठीक है, तो ये चार केसेस जो है लीनियर ग्राफ के मैंने आपको यहाँ पे समझाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कई जगह जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए यार, हालांकि जब हम पढ़ाते हैं तो आपको बार बार ये याद दिलाएंगे, लेकिन अगर आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लिया है ना तो आपके माइंड में चलेगा और ये रिवीजन होता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा आपको ये रट जाएगा। क्लियर, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दूसरे टाइप के ग्राफ अपन देख लेते हैं बेटा। देखो यार, वीडियो पॉज करके ना लिखते जाना। ठीक है, हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम रुक तो नहीं सकते, सारा चीज़ आपके सामने है, वीडियो पॉज करिए और लिख लीजिए। ठीक है, ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वैरायटी की ग्राफ। तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कभी कभी जो है y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। ठीक है, और कभी कभी ऐसे लिखते हैं 1/x²। तो सर इसका ग्राफ कैसे आएगा। ठीक है, अब देखो ये जो बेसिक ग्राफ है इनको थोड़ा सा आपको माइंड में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब इनका जो ग्राफ आता है ना कैसा आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब ये होता है कि जैसे एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए x क्या है, 1/x के फॉर्म में लिखा हुआ, मतलब ये डिनोमिनेटर में। तो अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही है तो ओवरऑल क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, मतलब y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आया समझ, अगर x घटेगा तो y बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं y वर्सेस x ग्राफ प्लॉट करूँ तो क्या आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा। ठीक है, अब सर आपने 1/x² ले रखा है, इसका मतलब क्या है बेटा, कुछ नहीं, इसका भी ग्राफ ऐसा ही आएगा, लेकिन ये जो है शिफ्टिंग थोड़ा और अंदर से चला जाएगा, बस ये डिफरेंस है। तो ये क्या हो जाएगा 1/x का, और ये हो जाएगा 1/x²। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट होता है कभी कभी आपको ऐसे लिखा मिलेगा y² इक्वल टू 4x। क्लियर है, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और x² इक्वल टू 4ay। ठीक है, तो ये जो ग्राफ होते हैं बेटा पैराबोलिक होते हैं, कैसे होते हैं, पैराबोलिक, याद रखना। ठीक है, आया समझ में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x², कहीं ऐसा लिखा है तो ग्राफ कैसा आएगा इसका, देखो तो यहाँ पे मैंने y ले रखा है, यहाँ पे मैंने x ले रखा है, इसका ग्राफ कैसे जाएगा। क्लियर है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी, है ना, इधर भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी अबाउट बेसिक ग्राफ। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। ठीक है, ये ग्राफ जो है बार बार आपके सामने आएंगे, इसलिए एटलीस्ट ये ग्राफ तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, और भी होते हैं। अब बाकी जो चीजें आपको इलिप्स की इक्वेशन वगैरह आना चाहिए, मैं आपको इलिप्स की इक्वेशन बताऊं तो इलिप्स क्या होगा, क्योंकि इलिप्स भी आपको जब फिजिक्स में एसएचएम वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको इलिप्स की इक्वेशन भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, x² डिवाइडेड बाई a² प्लस y² डिवाइडेड बाई b² इक्वल टू क्या होगा 1। ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। आया समझ में, नहीं आया। ठीक है, अच्छा, इसमें एक हाइपरबोलिक इक्वेशन होती है तो वो अपने को वो जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना इनफ है यार आप। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन अगर आपको देखना तो सर्कल की देख सकते हो, x² प्लस y² इक्वल टू r²। ठीक है जी, है ना, x² प्लस y² इक्वल टू r²। यहाँ पे जो है ये इक्वेशन जो लिखी है मैंने सर्कल की लिखी है, जहाँ पे सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है ना, r जो है रेडियस ऑफ द सर्कल है। ठीक है, ठीक है, तो कुछ ट्रेजेक्ट्रीज हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आई हो। ठीक है, तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है लॉगरिथम है, देख लेते हैं कुछ फार्मूलेज वगैरह। ठीक, नेक्स्ट आपका लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम के कुछ फार्मूलेज हैं, वो जस्ट आपको देखना है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा क्लासीफाई कर देता हूँ। तो लॉगरिथम के टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है नेचुरल लॉग
ठीक है, और एक होता है बेटा आपका कॉमन लॉग। ठीक, ऐसे नेचुरल लॉग में आप बेस ई पे बात करते हो और इसको अपन ln लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन लॉग में बेस 10 की बात करते हो, अगर मुझे इनमें रिलेशन चाहिए तो यहाँ पे 2.303 से क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो। क्लियर है। ई जो होता है यहाँ पे एक आइलर नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 2.7। क्लियर, जस्ट कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट वगैरह डायमेंशन वगैरह नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये जो है मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है कि लॉग जो है दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल लॉग होता है, कॉमन लॉग होता है। ठीक है, नेचुरल लॉग को लॉग बेस ई लेते हैं और इसको ln से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मुझे लॉग 10 बेस पे रिलेशन चाहिए तो 2.303 से क्या करते हैं, जस्ट 10 बेस लॉग में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। फिजिक्स में तो कम ही यूज करते हैं, हाँ थर्मोडायनेमिक्स में कहीं कहीं पे आता है, एक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो चलिए गाइस, तो है आपको ये चीज समझ आ गई हो। ठीक है, इसमें कुछ फार्मूले से मैं लिख देता हूँ, खत्म। फार्मूला नंबर 1, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ln, मैं ln यूज करूंगा। ठीक है, आपको क्या समझना है, नेचुरल लॉग m डॉट n, प्रोडक्ट में लिखा है तो इसको जब ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, ln m प्लस ln n। क्लियर है। दूसरा फार्मूला ये है कि ln m डिवाइडेड बाई n लिखा है। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, ln m माइनस ln n। ठीक है, माइनस में चला जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा लिखा है तो आप ऐसे लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड जा सकते हो, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड जा सकते हो, आपकी चॉइस है, जैसा जो है अपने को जरूरत पड़ेगी कंडीशंस के हिसाब से अपन करते हैं। नेक्स्ट जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है बेटा ln m की पावर n। ठीक है, तो n जो है बाहर निकल आएगा, अंदर बचेगा ln m। क्लियर है, पावर जो है बाहर आ जाती है। क्लियर है, और भी आपके बनते हैं, ऐसे बना लीजिए, बाकी तो हो गया। जैसे मान लीजिए कई बार ऐसे लिखता है m की पावर प्लस n, ठीक है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, m की पावर माइनस n, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस n ln n। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है बेटा, जैसे कहीं पे लिखा है ln 1, इसकी वैल्यू हमेशा आपकी क्या मिलेगी, 0। कई बार आपको ऐसा भी हो सकता है कि ln बेस ई पे ई की वैल्यू, या फिर ऊपर x लिखा है तो x तो बाहर आ जाएगा, तो ln बेस ई पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर x हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जो है इन्फॉर्मेशन है, कुछ फार्मूलेज है लॉगरिथम से रिलेटेड, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, इनकी जो है जरूरत कभी भी पड़ती है अपने को, बहुत जगह आएंगे। थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो सेकेंड ईयर वगैरह में पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे भी जरूरत पड़ती है, जब पोटेंशियल वगैरह की बातें करते हैं, है ना, तो वो चीज़ है और कुछ नहीं, तो जरूरत पड़ेगी, इसलिए बेटर है कि हम पढ़ लें यार। आया समझ में, ठीक है, तो कुछ भी चीज़ अपने को नई नहीं लगनी चाहिए, ऐसा लगनी चाहिए हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद जब आएगा तो वहाँ भी बातें करेंगे यार। ठीक है, तो रिवीजन होता रहेगा। ठीक, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है अपना ट्रिग्नोमेट्री का है, वो थोड़ा सा लेंदी है ना, वो 1-2 लेक्चर तक चलेगा। ठीक है, लेकिन कुछ बातें जो अभी कर लेते हैं बेटा। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, समझ रहे हैं कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो अपन स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे बेटा, राइट हैंड ट्रायंगल से करेंगे। क्लियर है, एक राइट हैंड ट्रायंगल होता है, आपने पढ़ा होगा। राइट हैंड ट्रायंगल की खास बात क्या होती है, उसका एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये एंगल थीटा है, और यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं बेटा। ये आपका हाइपोटेन्यूज कैपिटल एस से लिखूंगा, ये आपका क्या होता है, बेस होता है। क्लियर, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे एक आते हैं पाइथागोरस बाबा। पाइथागोरस बाबा क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे वो बोलते हैं कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के क्या होता है, बराबर होता है। बोले तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी यार। ठीक है, चलो आराम से पढ़ेंगे एकदम सारी चीजें, है ना। चलिए, तो ये आपका होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये आपका, ये पाइथागोरस बाबा है भाई साहब। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अपन बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा। तो सबसे पहला आता है बेटा साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा स्क्वायर करूंगा क्योंकि मुझे इसको जरूरत पड़ेगी आगे, तो साइन स्क्वायर, इसको मैं दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूँ बेटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या आपके पास लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा, ओ सॉरी, नेक्स्ट जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। इसको भी स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो तो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये चीज अपन अभी बताएंगे क्यों कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेन थीटा।
टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, अब ये काम ना आप यहाँ से भी कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए देखो यहाँ पे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा करोगे ना, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा जब करोगे तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो मतलब यहाँ पे होगा क्या, जब मैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा करूंगा तो p डिवाइडेड बाय h और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, b डिवाइडेड बाय h। ठीक है, अभी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स नहीं करना, आइडेंटिटी पढ़ के आए, एक रोल पढ़ के आए, आप देख लो आ गया ना, समझ रहे हो, तो यही तो बात है यार, p बाई एच मल्टीप्लाई h बाई b, अभी पढ़े थे ना, a डिवाइडेड बाई b, c डिवाइडेड बाई d करके पढ़े थे ना, वही तो रूल है। h ने h को मार दिया बेटा, क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, तो ये किसके बराबर आ गया, टेन थीटा के बराबर, देखो यहाँ। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे ताकि आपको समझ आए चीजें। ठीक है, आइडेंटिटी ऐसे लिख दिया जाता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, कैसे आता है सामने यहाँ पे। ठीक, चलिए अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक चीज याद रखना, साइन थीटा का इनवर्स या रेसिप्रोकल बोल सकते हो, क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, टेन थीटा का होता है कॉट थीटा। ठीक है, बाद में भी देखते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम क्या करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा को मैंने स्क्वायर किया है, अब इन दोनों को क्या करता हूँ, मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ऐड करता हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा बेटा, देखो जरा, पी स्क्वायर प्लस देखो एच स्क्वायर दोनों से कॉमन, ऊपर बन जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। ध्यान से देखो, पाइथागोरस बाबा यहाँ पे लिखा हुआ है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, किसके इक्वल है, एच स्क्वायर के, तो एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, बल्ले बल्ले आंसर वन। तो मेरे पास एक आइडेंटिटी निकल के आती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना रे बाबा, वन। ठीक है, आई होप ये चीज आपको आराम से समझ आ गई। ठीक, अच्छा नेक्स्ट बात जो मैं करने वाला हूँ वो ये करने वाला हूँ कि यहाँ पे मेरे पास टेन थीटा लिखा है, तो मैं इसको क्या करता, स्क्वायर करता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सॉरी बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बेटा कॉस कॉस स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। ओके, तो सेक स्क्वायर थीटा हम स्क्वायर करके लिख रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेस का स्क्वायर। ओके, अच्छा अब यहाँ पे क्या है, हम इसको माइनस करते हैं सेक स्क्वायर थीटा में से टेन स्क्वायर थीटा को। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि बेस स्क्वायर जो दोनों में कॉमन है। ओके, अब यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से हम देख सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर आपका क्या मिल जाएगा, बेस स्क्वायर। ठीक है, तो बेस स्क्वायर डिवाइड बाय बेस स्क्वायर आपका गेट वन। ओके, सो लिख देंगे अपन सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। ओके, सो दिस इज योर सेकेंड आइडेंटिटी। क्लियर है, चलिए भाई इसको जो है आगे आने वाले उसमें जो है हम यूज करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आपके पास यहाँ पे दो आइडेंटिटी निकल के आ गई हैं गाइस। ठीक, ओके गाइस, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा आपका हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। क्लियर है, इसका जस्ट अपन स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक, अच्छा टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है बाबा, कॉट थीटा। ओके, तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। इसका स्क्वायर करो जरा, क्या मिलेगा आपको, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू बेस स्क्वायर डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, अच्छा अब क्या करते, कॉसिक स्क्वायर थीटा में से
कॉट स्क्वायर थीटा को माइनस करिए तो क्या हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर दोनों में कॉमन है। क्लियर है। ओके, सो नेक्स्ट हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने वाले हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो आपको पता ही है, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका बचेगा क्या, पी स्क्वायर। ओके, तो चलिए गाइज हम जो है फाइनल रिजल्ट यहाँ पे लिख देते हैं, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। ठीक है, तो गेट कैंसिल और यू विल गेट 1। ठीक, तो आपके पास यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी निकल के आ जाती है, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी गाइस। ठीक, तो यहाँ पे अपने पास 3 आइडेंटिटी निकल के आ जाती हैं। ठीक है, चलिए ओके गाइज, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो है मैं इसको थोड़ा सा ओके, तो चलिए नेक्स्ट जो है हम इसको समराइज़ करते हैं, जो भी आइडेंटिटी अपन ने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, ओके, सो फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता था आपका 1। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्या है आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, एंड थर्ड वन इज कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास 3 आइडेंटिटी जो है अपने को मिल जाती हैं। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हमने जो पढ़ी हैं, साइन थीटा इक्वल टू समथिंग है ना, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आपको देख लेनी है। ठीक, चलिए ओके, तो आई होप ये चीज़ें जो है गाइज आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, समझ आई होंगी। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, कोशिश करेंगे आपके डाउट जो है सॉल्व करने की नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो चलिए गाइस, मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ आज की समझ आई होंगी। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल।